चलिए योगेंद्र जी भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, हरीश रावत जी नकार रहे हैं इन आंकड़ों को, आप सवाल उठा रहे हैं, मुकेश जी ने आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की, आप क्या कहना चाह रहे थे? योगेंद्र सर। देखिए, मैं फिर कहूँगा चुनाव हो चुके हैं, अब इस पे कोई और ये अनुमान है। एग्जिट पोल में किसी को आगे पीछा दिखाने से किसी को फ़ायदा नहीं होता। हो सकता है कुछ सट्टेबाजों को फ़ायदा होता और किसी को फ़ायदा नहीं होता। तो मैं मान के चलता हूँ हर कोई अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश कर रहा है एक अनुमान लगाने की। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पिछली बार 2018 में बीजेपी को 36% वोट आया था और 104 सीट आई थी। कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा वोट था, 38% था, लेकिन कांग्रेस को 80 सीट थी। अब आपका पोल कह रहा है कि कांग्रेस के वोट 7% घट गए हैं, 38 से घट के 31 के करीब आ गए हैं और सीटें 80 से बढ़ के 86 हो गई हैं। और उधर बीजेपी के वोट 36% से बढ़ के 9% बीजेपी का वोट बढ़ गया है और उसकी सीटें 104 से सिर्फ 114 हुई हैं। ये तो भयानक रूप से अनहोनी बात है। ऐसा नहीं कि अनहोनी चीज़ें होती नहीं हैं, 100 साल में एक दो बार ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं, लेकिन इतना अनहोनी चीज़ का मुझे तर्क समझ नहीं आ रहा। मुकेश जी, ये जो बुनियादी सवाल योगेंद्र जी के बद्रीनाथ जी एनके सिंह जी उठा रहे हैं, एकदम इस बुनियादी सवाल वो घट जाए और सीटें बढ़ जाएं कांग्रेस की। जी बिल्कुल, जो सवाल ये मुकेश जी उठा रहे हैं हमारे तीनों पैनलिस्ट, इस बुनियादी सवाल का जवाब दीजिए सर सरल शब्दों में, ताकि जो दर्शक हैं वो भी कम से कम समझ। और ये भी समझना चाहूंगी, क्या इतनी भी क्लोज फाइट वाली कोई ऐसी सीटें थी जहां पर जीत हार का मार्जिन जो है हमने देखा है कि कई बार के बहुत ही कम रहता है, 3000 5000 से नीचे रहता है, तब समझा जाता है कि हाँ भाई हो सकता है कि अचानक से सडन शिफ्ट हो जाए। तो ऐसी कोई सीटें हो वोट परसेंटेज को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। जी, ऐसी वैसे बहुत सारी सीटें रहेंगी जहां पर जो मार्जिन है वोट का, वो आप जीत हार का अंतर आप जब देखेंगे तो वो 10,000 से नीचे रहेगा। और ऐसी जो सीटें हैं उसी की वजह से जो परसेंटेज है, जो वोटिंग शेयर परसेंटेज है, वो बीजेपी के फेवर में बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज है जितना डाउन हुआ है, उसके कंपैरिजन में अगर सीट्स को हम देखते हैं तो वो बहुत नीचे जा रही हैं। और ये जो अंतर है ये सिर्फ इसीलिए है कि जो क्लोज फाइट का जो बेनिफिट है वो वहाँ पर कांग्रेस को मिल रहा है। और यहाँ पर ये हमने एक सीधा सा पोलस्टर्स ने एक गणित बनाया हुआ है कि जिस रेशो में आपका वोट परसेंटेज बढ़ता है, उसके इस रेशो में जो आपकी सीट्स हैं वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये हमने पिछले जो भी अनुमान लगाए हैं उसके आधार पर एक ट्रेंड सेट किया है, लेकिन ये ट्रेंड हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता। स्वयं योगेंद्र जी ने भी कहा कि ऐसा कभी कभी नहीं होता। और योगेंद्र जी तो कह रहे हैं कि ऐसे जो चमत्कार होते हैं वो 100 साल में एक बार कभी होते हैं। नहीं, वो 100 साल तो एक कहने वाला जुमला होता है, जैसे 15 लाख वाला जुमला अभी बात कर रहे थे कि 15 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे 100 साल कहने वाली बात होती है। 100 साल में तो चुनाव कितनी बार होते हैं ये आप भी जानते हो, और हिंदुस्तान में कब से किस तरह से चुनाव हो रहे हैं। तो लेकिन हाँ, ऐसा रेयरली होता है।